दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने जहन में किसी एलियन का इमेज बनाएं, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसे चेहरे आएं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए क्रिएचर के बारे में सोचने पर हमारा दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यही वजह है कि हम एलियंस को भी हाथ, पैर, आंख और नाक जैसे इंसानी ऑर्गन्स के साथ इमेजिन करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हमें किसी प्लेनेट पर कोई जानदार मिलता है तो ये बहुत कम होगा कि वो हमारे जैसा नजर आता हो। रिसर्चर बताते हैं कि खला में सिलिकॉन पर मबनी कोई क्रिएचर हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसे क्रिएचर के बारे में साइंस फिक्शन मूवीज में देखा हो, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि रियल लाइफ में भी इनके मौजूद होने के चांसेस मौजूद हैं। आइजैक एसिमोव नामी एक साइंस फिक्शन राइटर बताते हैं कि हमें दूसरे सैयारे पर पत्थरों से बने हुए क्रिएचर्स मिल सकते हैं जो सिलिकॉन पर बेस्ड होंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते चलें, ये जमीन पर मौजूद जिंदगी कार्बन बेस्ड है। बिल्कुल इसी तरह कुछ दूसरे सैयारों पर सिलिकॉन पर बनी जिंदगी भी हो सकती है और साइंस ने इस बात की तस्दीक की है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इसी सिलिकॉन बेस्ड लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, एक इंसान का जिस्म 18% कार्बन से बना होता है, यानी इसके जिस्म में तकरीबन 12 किलो कार्बन मौजूद होता है। इससे ये पता चलता है कि कार्बन हम इंसानों के लिए कितना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डीएनए में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन का इस्तेमाल सिर्फ हम इंसान ही नहीं करते बल्कि हर जानदार इसका इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल हमारे इर्द गिर्द मौजूद दरख्त और पौधे हैं। दरख्त और पौधे फोटोसिंथेसिस नामी प्रोसेस के जरिए अपने लिए खाने को प्रिपेयर करते हैं। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। इस गैस में भी कार्बन मौजूद होता है। हम इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। दरख्त और पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। कार्बन की वजह से बहुत से एटम्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बना सकते हैं। यही वजह है कि हमें ग्रेफाइट से लेकर डायमंड तक हर जगह कार्बन ही कार्बन नजर आता है। ये आसानी से लंबे, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। इसकी वजह से ये खला में बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर हमारे खला में मौजूद तमाम कार्बन एकदम से कहीं गायब हो जाए तो क्या हो? ऐसा होने पर कौन सा एलिमेंट कार्बन को रिप्लेस कर पाएगा? वैसे कार्बन जैसे दूसरे एलिमेंट्स को ढूंढना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट कार्बन को काफी हद तक रिप्लेस कर सकता है। हमारी जमीन पर सिलिकॉन बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी जमीन के कोर का 28% हिस्सा पूरी तरह सिलिकॉन से बना हुआ है। एमेथिस्ट एक तरह का पत्थर होता है जो कि इस तरह नजर आता है। इस पत्थर को नीलम भी कहा जाता है। इन पत्थरों के अलावा इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में भी सिलिकॉन काफी मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। मोबाइल और कंप्यूटर्स के अंदर भी सिलिकॉन चिप लगी होती है जो बिल्कुल डिवाइस के दिमाग जैसी होती है। एयर कंडीशनर से लेकर कॉन्टेक्ट लेंसेज तक हर जगह सिलिकॉन ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये बात तो पता चलती है कि कार्बन की तरह सिलिकॉन भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जमीन पर बसने वाले बहुत पहले जानदारों की फॉर्मेशन में सिलिकॉन का बहुत बड़ा हाथ था। साइंटिस्ट के मुताबिक जब हमारी जमीन पर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज हुआ करते थे तब सिलिकॉन ने इनके डेवलप होने में मदद दी थी। ये सिलिकॉन दरअसल एस्ट्रॉइड और दुमदार सितारों की वजह से जमीन पर आया था। हमारी जमीन पर पानी भी इन्हीं एस्ट्रॉइड्स और शहाब साकिब की वजह से आया था। बहुत बड़े बड़े पत्थरों के अंदर बहुत से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और जब ये पत्थर किसी सैयारे से टकराते हैं तो इसके खला में रिलीज हो जाते हैं। कुछ ऐसा अरबों साल पहले हमारी जमीन के साथ भी हुआ था। यही वजह है कि पानी और सिलिकॉन हमारी जमीन पर मौजूद हैं। यही वजह है कि रिसर्चर्स का कहना है कि हमें खला में कहीं ना कहीं सिलिकॉन से बनी हुई जिंदगी देखने को मिल सकती है। 2016 में कैलिफोर्निया के कुछ रिसर्चर्स ने सिलिकॉन का इस्तेमाल करके ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन की थी जो बिल्कुल कार्बन जैसे थे और यहीं से उनको लगा कि कार्बन बेस्ड लाइफ भी हो सकती है। तब साइंटिस्ट और ज्यादा तवज्जो से इस एलिमेंट पर फोकस करने लगे थे। अब सिलिकॉन कार्बन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इधर असल जिंदगी होती क्या है, यानी कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। नॉर्मन स्पेस साइंटिस्ट के मुताबिक अगर कोई भी जानदार अपनी जैसी चीज को प्रोड्यूस कर सकता है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग की कैटेगरी में आएगा। कोई भी जानदार आबो हवा के हिसाब से अपने अंदर तब्दीली पैदा करता रहता है ताकि वो इस आबो हवा में अपने आप को सही तरह से जिंदा रख पाए। ये तब्दीली एक बहुत लंबे वक्त के इंतजार के बाद आती है और इसी प्रोसीजर को एवोल्यूशन कहा जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि जमीन पर मौजूद ज्यादातर जानदारों को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मुनासिब टेम्परेचर और पानी की जरूरत होती है।
रिसर्चर्स का कहना है कि कार्बन पानी के अंदर ऐसे बॉन्ड्स को आसानी से क्रिएट कर लेता है जिससे एक नया जानदार पैदा हो पाए। लेकिन क्या सिलिकॉन भी कार्बन की तरह कर सकता है? तो नाजरीन, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कार्बन और सिलिकॉन दो अलग-अलग एलिमेंट्स हैं और इन दोनों का एक जैसे बॉन्ड्स बनाना इम्पॉसिबल काम है। भले ये दोनों एक जैसे कंपाउंड्स बना पाएं, मगर एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी बनाना नामुमकिन है। इसलिए क्या सिलिकॉन बेस्ड लाइफ मुमकिन नहीं है? खैर, इसका जवाब भी मौजूद है कि नहीं। रिसर्चर बताते हैं कि खला में ऐसे बहुत से सॉल्वेंट मौजूद हो सकते हैं जिनमें सिलिकॉन बहुत आसानी से ऐसे बॉन्ड्स को क्रिएट कर पाते हैं जिससे कोई नया जानदार पैदा हो सके। जब रिसर्चर्स ने एमोनिया लिक्विड में सिलिकॉन के बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी को चेक किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट आई, लेकिन उनके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। दरअसल एमोनिया में पैदा होने वाला कोई भी जानदार लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कि किसी भी जानदार को लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रहने देगा। ऐसा भी हो सकता है कि एमोनिया की वजह से कोई जानदार पैदा ही ना हो पाए। हालिया थ्योरी के हिसाब से रिसर्चर्स ये बात बताते हैं कि अमोनिया में किसी भी तरह की जिंदगी की फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। रिसर्चर्स का कहना है कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी सिलिकॉन के कंपाउंड आसानी से फॉर्म हो सकते हैं। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि निजाम शमसी में सैयारा वीनस इसी गैस से भरा हुआ है। वीनस की आबो हवा में बहुत सारी जहरीली गैसें मौजूद हैं, इसलिए वहां पर सिर्फ यूरिक एसिड की बारिश होती है। जिस तरह जमीन पर पानी की बारिश होती है, इसी तरह वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ज़ोहरा सैयारे पर जिंदगी के बहुत से आसार नजर आते हैं। वीनस की आबो हवा के बारे में रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि वहां का दर्जा हरारत 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पिघलाने के लिए काफी है। यही वजह है कि अभी भी रिसर्चर्स के पास वीनस के इंटीरियर की इतनी ज्यादा मालूमात नहीं है। ज़ोहल के खूबसूरत चांद टाइटन पर मीथेन की नदियां और झीलें मौजूद हैं क्योंकि वहां का दर्जा हरारत बहुत कम रहता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि इन नदियों में सिलिकॉन अपनी कंपाउंड की फॉर्मेशन तो कर सकता है, मगर इन कंपाउंड्स का मिथियम में मिलना बहुत ही मुश्किल बात होगी। ऐसा इसलिए है कि जब भी किसी सॉल्वेंट का दर्जा हरारत कम होता है, वैसे वैसे इसमें होने वाली केमिकल प्रोसेस की रफ्तार भी कम होने लगती है। केमिकल प्रोसेस की रफ्तार के कम होने का मतलब है कि सिलिकॉन बाकी एलिमेंट्स के साथ तेजी से बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। साइंटिस्ट रिसर्चर्स के जरिए ये बात साबित कर चुके हैं कि कार्बन की तरह सिलिकॉन भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फरस और सल्फर के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जमीन पर मौजूद जानदारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जब भी रिसर्चर किसी प्लैनेट पर बैक्टीरिया की लाइफ को रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसकी आबो हवा में ये 4 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन है। सिलिकॉन इन सब के साथ बॉन्ड्स तो बना लेती है, लेकिन वो बॉन्ड्स कार्बन जैसे बिल्कुल नहीं होते। रिसर्चर्स के मुताबिक कार्बन के जरिए बनाए गए बॉन्ड्स बहुत वर्सेटाइल और एडेप्टेबल होते हैं, यानी इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी कर दी जाए तो वो पूरे तरीके से खत्म नहीं होते। इसके अलावा कार्बन हर दर्जाए हरारत में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन सिलिकॉन ऐसा नहीं कर सकता। एक रिसर्च के मुताबिक सिलिकॉन को बॉन्ड्स बनाने के लिए या बहुत ज्यादा दर्जाए हरारत या बहुत कम दर्जाए हरारत की जरूरत होती है। यही वजह है कि वेनस जैसे गर्म आबो हवा और टाइटन जैसे सर्द तरीन माहौल में ये बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जमीन के नॉर्मल टेम्परेचर पर इसे बॉन्ड्स बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि अभी हम इंसान सिलिकॉन और इससे बनने वाले जानदारों को जमीन पर मौजूद जिंदगी से कंपेयर करके देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हम इंसानों की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। वेनस और टाइटन का दर्जा हरारत हम इंसानों के लिए एक्सट्रीम है, लेकिन हो सकता है इन जानदारों के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो।